अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग छांदोग्योपनिषद में आत्मज्ञान पढ़ लिए है ना। अब आज हम लोग शिव वचनामृत पर चर्चा कर रहे हैं। शिव वचनामृत पर ही तो चर्चा तो हो रही है, मगर मेरे कहने का मतलब है सन 1964 ईस्वी की ज्ञान शक्ति से यह है आत्मबल। इस पर प्रश्नोत्तर करके गुरुदेव समझा रहे हैं, इसी को पढ़ते हैं है ना। गुरुदेव के समय में प्रश्नोत्तर होते रहता था है ना तो उनसे जो प्रश्न पूछा गया था उसी का उत्तर यहाँ पर गुरुदेव दे रहे हैं। उसी को लिखे हैं, इसमें लिखा हुआ है ना। तो शिव वचनामृत आत्मबल। प्रश्न है, आत्मबल और विश्वास द्वारा क्या प्रातः काल के समय सूर्य पूर्व से पश्चिम उगाया जा सकता है? क्वेश्चन पूछे, किसी ने प्रश्न पूछे हैं कि आत्मबल और विश्वास द्वारा क्या प्रातः काल के समय सूर्य पूर्व से पश्चिम उगाया जा सकता है? तो उत्तर दे रहे हैं गुरुदेव, हाँ बोल रहे हैं है ना हाँ। दक्षिण कहते हैं दाहिनी ओर को, पूर्व कहते हैं सामने की दिशा को, पश्चिम कहते हैं पीछे को। प्रातः काल का समय है, एक मकान के सामने सूर्य उदय हो रहा है, वह भगवान की मूर्ति के सामने सूर्य उदय हो रहा है। मूर्ति और मकान दोनों अनात्मा और जड़ होने के कारण सूर्य को इस समय अपने पीछे नहीं कर सकते, पर एक मनुष्य जिसमें आत्मा है उसके सामने भी प्रातः काल का सूर्य उदय हो रहा है। वह चाहे तो अपने आत्मबल द्वारा सूर्य को सामने से पीछे कर सकता है, क्योंकि आत्मा का बल सूर्य से ही नहीं सारे जड़ संसार से अधिक है इस तरह प्रश्न का उत्तर इतने सहज रूप से सद्गुरुदेव बतला देते थे है ना अद्भुत है कि नहीं उसीलिए हम इसको पढ़ के आपको सुना रहे हैं। पुरानी ज्ञान शक्ति में उद्धृत है किसी ने गुरुदेव से पूछा और उत्तर कैसे दे दिए गुरुदेव है ना। जो भी है पूर्व से पश्चिम वो मैंने उदय नहीं किया जा सकता है वो तो नियम है, लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं आत्मबल द्वारा किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता। बहुत सुंदर प्रसंग है ना। तो जैसे भी हो पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा है और कोई मूर्ति है या घर है उसके सामने वो पूर्व है, लेकिन व्यक्ति अगर चाहे तो पीठ कर सकता है सूर्य की ओर है ना, क्योंकि शरीर में प्राण है और जितने जो जड़ है, ये मकान हुआ, मंदिर है, जो कुछ है, ये तो जड़ पदार्थ है, अनात्मा है। ये घूम नहीं सकते, इसलिए वो सूर्य पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व होते हुए घूमते रहता है ना। तो लेकिन मनुष्य चाहे तो जब भी घूम सकता है, क्योंकि उसके अंदर आत्मा है। इसी आत्मबल के बारे में गुरुदेव बतलाए। आपको क्या लगता है? अद्भुत है ना। तो उसी में संतुष्ट नहीं हुए, वो प्रश्न पूछ रहे हैं कैसे। तो गुरुदेव कहते हैं इतना बड़ा सूर्य जो मनुष्य कौन कहे पृथ्वी से भी 13 लाख गुना बड़ा है, एक मनुष्य को भी प्रातः काल जो उसके सामने खड़ा है पीछे नहीं कर सकता। एक मनुष्य के भी सामने से पीछे नहीं हो सकता। देखिए कितनी बड़ी बात है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं इतना बड़ा सूर्य जो मनुष्य कौन कहे पृथ्वी से भी 13 लाख गुना बड़ा है। एक मनुष्य को भी प्रातः काल जो उसके सामने खड़ा है पीछे नहीं कर सकता। सूर्य इतना बड़ा होते हुए भी सदगुरुदेव का कहना है कि एक मनुष्य को भी पीछे नहीं कर सकता। एक मनुष्य के भी सामने से पीछे नहीं हो सकता, पर मनुष्य जब चाहे घूम कर उसे पीछे कर सकता है, उसकी ओर पीठ कर सकता है। यह तो सबको मालूम ही है, कोई भारी बात है क्या? बताइए, है ना। क्योंकि उसमें आत्मा है, आत्मा जो चाहे कर सकती है। बहुत बड़ी बात है।
आपके अंतरात्मा में अगर यह ज्ञान हो जाए तो आपको अपने आप में आनंद ही आनंद महसूस होगा, क्योंकि सकल विश्व को आप जो देख रहे हैं आत्मा का निर्माण किया हुआ है और जड़ संसार है यह, और इसमें जितने प्राणी हैं सभी जीवित प्राणी हैं, वो अपनी इच्छानुसार उछलना कूदना दौड़ना भागना सब करते हैं, है ना। फिर उसी को पढ़ते हैं आगे। प्रश्न, आत्मा जो चाहे कर सकती है? उत्तर, हाँ, पर इच्छा के साथ। यदि क्रिया नहीं है तो इसके माने यह है कि वह सचमुच वैसा नहीं चाहता, पर जड़ तो आत्मा की प्रकृति के अधीन है, वह स्वयं कुछ नहीं कर सकता। तो प्रश्न पूछ रहे हैं आत्मा जो चाहे कर सकती है? तो गुरुदेव कह रहे हैं हाँ, पर उसकी इच्छा होगी तब करेगा ना, उसकी इच्छा नहीं तो कुछ नहीं करेंगे वो, है ना। लेकिन इतना बड़ा संसार जो है उसमें कोई इच्छा नहीं है ना। ये प्रकृति अधीन है, किसके? आत्मा के अधीन, है ना, प्रकृति के अधीन है जो कुछ भी। फिर से पढ़ लेते हैं। हाँ, पर इच्छा के साथ यदि क्रिया नहीं है तो इसके माने यह है कि वह सचमुच वैसा नहीं चाहता, पर जड़ तो आत्मा की प्रकृति के अधीन है, वह स्वयं कुछ नहीं करता, कुछ नहीं कर सकता। प्रश्न पूछते हैं कैसे? उत्तर, यदि जड़ मूर्ति भगवान की भी पढ़ नहीं छपने में गड़बड़ हो गया। यदि जड़ मूर्ति भगवान भी पढ़ नहीं सकती, बोल नहीं सकती, यदि जड़ मूर्ति भगवान पढ़ नहीं सकती, बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, यदि उसे कोई मारे तो कुछ भी नहीं कर सकती, पर मनुष्य यदि चाहे तो पढ़कर विद्वान हो सकता है, व्यापार करके धनी हो सकता है, और भगवान की हजारों मूर्तियों को उखाड़ कर फेंक सकता है। क्या कैसे हो सकता है पूछ रहे हैं। आत्मा जो चाहे कर सकती है, तो उसका उत्तर दे रहे हैं गुरुदेव, है ना। हाँ, पर इच्छा होने पर, इच्छा नहीं होगी तो कुछ नहीं कर सकेगा, है ना। और जो भी है जड़ जो है आत्मा के अधीन है, प्रकृति आत्मा की प्रकृति के अधीन है, तो कैसे बोल के पूछ रहे हैं। तो उसका उत्तर दे रहे हैं गुरुदेव, यदि जड़ मूर्ति जो भगवान की मूर्ति है पढ़ नहीं सकती है, मूर्ति तो भगवान की है लेकिन वो पढ़ नहीं सकती है क्योंकि जड़ मूर्ति है, बोल नहीं सकती है, चल नहीं सकती है, यदि उसे कोई मारे तो कुछ नहीं कर सकती, पर मनुष्य यदि चाहे तो पढ़कर विद्वान हो सकता है ना, नहीं है ना। व्यापार करके धनी हो सकता है और भगवान की हजारों मूर्तियों को उखाड़ कर फेंक सकता है। इतना तो सभी को पता है, जब लड़ाइयाँ होने लगती हैं तो मूर्तियों को जो नहीं मानते उखाड़ के फेंक देते हैं। हाँ, जो मूर्तियों को मानते हो तो भयभीत होंगे, है ना। इसका मतलब यही है, जब उसकी इच्छा के अधीन नहीं है वह कार्य नहीं कर सकती है। यदि उसकी इच्छा होगी तभी वो कर सकती है, चाहे कोई भी काम हो। विचित्र बात है ना, नहीं। प्रश्न पूछ रहे, विद्वान तो वही होता है जिस पर भगवान की कृपा होती है। प्रहलाद राम राम कहने से ही विद्वान हो गए थे। प्रश्नकर्ता इस तरह से कह रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं गुरुदेव, यदि भगवान की कृपा और राम राम करने से कोई विद्वान हो जाता तो इतना रुपया खर्च करके बड़े बड़े विद्यार्थी बड़ी बड़ी पुस्तकें क्यों खरीदते, पढ़ने में इतनी मेहनत क्यों करते। आज तो एक भी मनुष्य बिना पढ़े पंडित होते नहीं देखे गए। बड़े बड़े भक्त भी अपने अपने लड़कों को स्कूलों में भेज रहे हैं। बड़े बड़े सनातन धर्मी राम भक्त अध्यापक भी अपने विद्यार्थियों से कहते हैं कि बिना पढ़े परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होगे। तुम ये क्या बात कह रहे हो, कहते हैं। उस तरह से नहीं बोलकर देखिए कितने सलीके से बता रहे हैं गुरुदेव कि आज तो बड़े बड़े सनातन धर्मी राम भक्त भी और अपने माने विद्यार्थियों से कहते हैं, जो पढ़ा रहे अध्यापक भी, कि बिना पढ़े परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होगे। अभी तो देखने में कोई आया नहीं कि बिना पढ़े कोई विद्वान हो गया। तो प्रश्नकर्ता कहते हैं, हाँ, अब तो कोई बिना पढ़े पंडित नहीं होता, पर कथाओं में तो ऐसा है कि देवताओं की कृपा से कितने बिना पढ़े भी पंडित हो गए।
उत्तर दे रहे हैं गुरुदेव, कथा माने है किस्सा और किस्सा माने है झूठ या गप। बहुत बड़ी बात। सदगुरुदेव कह रहे हैं कथा माने है किस्सा और किस्सा माने है झूठ या गप। तो ये प्रश्नकर्ता क्या बोल रहे हैं? हाँ, अभी कोई पढ़े लिखे ऐसे दिखाई नहीं पड़ते कि बिना पढ़े पंडित हो गया, मगर कथाओं में तो ऐसा ही है कि देवताओं की कृपा से कितने माने बिना पढ़े भी पंडित हो गए। तो गुरुदेव कह रहे हैं उसको कितने सुंदर तरीके से तो बता रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है। कथा माने है किस्सा और किस्सा माने है झूठ या गप। यदि तब होता था तो अब क्यों नहीं होता? कहीं भी तो होता। यदि अब कहीं भी एक मिसाल नहीं मिलता। यदि आज एक भी मनुष्य बिना पढ़े विद्वान होते नहीं देखा जाता, तो यह सिद्ध है कि पहले भी राम राम कह के कोई विद्वान नहीं होता था। यदि बिना पढ़े लोग विद्वान हो जाते तो पाणिनि को व्याकरण और ऋषि पतंजलि को महाभाष्य क्यों बनाना पड़ता, और बड़े बड़े दर्शन शास्त्र पढ़ने के लिए ऋषि मुनि क्यों बनाते? राम राम कहने और देवताओं की कृपा मात्र से बिना पढ़े विद्वान होने की कहानी या कथा भक्तों की गढ़ी हुई है ना। ये शिव वचनामृत इतना ही है। आगे फिर कल कोई भी शिव वचनामृत पर चर्चा करेंगे और विचार कर लीजिए सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं। आत्मबल माने आपका बल। आप जब इस शरीर में हैं तो घूम सकते हैं चारों ओर जिधर मन चाहे। सूर्य को पूरब में उदय होते आपने देखा हुआ है वह, लेकिन आप उसकी ओर पीठ कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। चाहे वह पश्चिम में डूबे या अस्त होए, कोई मतलब नहीं है। रात अंधेरी होगी तो प्रकाश बिखर जाता है। विज्ञान का चमत्कार देखिए, इसी को आत्मबल गुरुदेव बतला रहे हैं। मनुष्य चाहे तो क्या नहीं कर सकता। प्रकृति जो है वो आत्मा की, प्रकृति जो है वो आत्मा के अधीन है ना। कल फिर चर्चा होगी। अशीष धन्यवाद। कोटिशः नमन। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।